विफाकी काबीना ने टीएलपी पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। काबीना ने आईन के आर्टिकल 17 के तहत पाबंदी की मंजूरी दी। टीएलपी पर पाबंदी की सिफारिश पंजाब हुकूमत की जानिब से की गई थी। मंजूरी के बाद 15 दिन के अंदर रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट तहरीक लब्बैक पर पाबंदी का हतमी फैसला करेगी। पंजाब पुलिस का टीएलपी के पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैक डाउन जारी। गिरफ्तार कारकुनों की तादाद 954 हो गई। हथियार बंद जत्थों को रियासती रिट चैलेंज करने नहीं देंगे। अब किसी बलवाई को हार पहनाकर घर नहीं भेजा जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 2021 में पुलिस से छीना गया असलहा हालिया एहतजाज में इस्तेमाल किया गया। किसी ने बाजार बंद कराए, ख्याल अंगेजी की तो दहशतगर्दी के पर्चे कटेंगे। किसी को पंजाब का अमन खराब करने नहीं देंगे। 28 असलहा डीलर्स के लाइसेंस मंसूख कर दिए। अब कोई नया असलहा लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। सनअतों और किसानों को 3 साल के लिए रियायती कीमत पर इजाफी बिजली मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रोशन मईशत बिजली पैकेज का ऐलान कर दिया। कहा अक्टूबर 2028 तक सनअती और ज़र शोबे को इजाफी बिजली 22 रुपये 98 पैसे फी यूनिट पर देंगे। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं सिस्टम में 7000 मेगावाट इजाफी बिजली मौजूद थी। फैसला किया ये बिजली सनअत और ज़राअत को दी जाए। आवाम से किए वादे पूरे कर रहे हैं। उम्मीद है मईशत में बेहतरी आएगी। कराची में बड़ा मालियाती फ्रॉड। शहरी की गैर कानूनी डुप्लीकेट सिम निकालकर अकाउंट से 85 लाख गायब कर दिए गए। एनसीसीआईए ने शहरी सनी कुमार की शिकायत पर इंक्वायरी शुरू कर दी। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक 29 सितंबर को बैंक अकाउंट से मुंसलिक सिम कार्ड ने अचानक काम करना छोड़ दिया। मोबाइल कंपनी के दफ्तर से पता चला मेरी सिम की डुप्लीकेट हैदराबाद में बगैर बायोमेट्रिक निकाली गई। अकाउंट चेक किया तो 100 ट्रांजेक्शन के जरिए 85 लाख रुपए निकाले गए। रकम मुख्तलिफ अकाउंट्स में मुंतकिल की गई। हुकाम का कहना है शहरी ने सबूत फराम किए तो निजी बैंक और मोबाइल कंपनी से रिकॉर्ड की दरख्वास्त की। मतलूबा मालूमात ताहाल फराम नहीं की गई। I apprised His Excellency Foreign Minister of our concerns regarding unprovoked Indian aggression and Pakistan's principled position on Jammu and Kashmir dispute. We also discussed the recent excesses of the Taliban regime, presence of Fitna al-Kharij and Fitna al-Hindustan elements on Afghan soil. पोलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारहियत पर तशवीश का इजहार किया। कश्मीर पर पाकिस्तान की उसूली मौक़िफ़ की तायीद की। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की पॉलिश और मनसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान पोलैंड को अपना अहम शराकतदार समझता है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए पोलैंड के साथ ताउन को बढ़ाया जाएगा। इस्लामाबाद में दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान या अफगानिस्तान में ख्वारिज की मौजूदगी के खिलाफ मौसर इक़दाम किए। आइंदा भी पाक फौज दुश्मन की जारियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। नौजवान रोशन मुस्तकबिल के जामिन, उनका मुल्क की तरक्की और खुशहाली में कलीदी किरदार है। DG ISPR की गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी स्वाबी में गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने हालिया पाक अफगान सरहदी झड़प, सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल और सोशल मीडिया के किरदार पर बात की। तलबा और साथीज़ा ने शोहदा गाजियान पाक अफवाज को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। तलबा का कहना था ऐसी मजीद बामकसद नशिस्तें होनी चाहिए ताकि डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडे का खात्मा हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI से जेल मुलाकातों की ऑर्डर पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया। सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल को 24 मार्च के अदालती फैसले पर अमल दरामद की हिदायत। कहा सलमान अकरम राजा जो फहरिस्त दें उसके मुताबिक मुलाकात कराई जाए। जेल में कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी का कानून बहाल।
अदालत ने पाबंदी का कानून कलअदम करार देने का सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालती हुक्म होने के बावजूद इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया गया। मैं यहाँ पर अपने लीडर, अपने कायद से पॉलिसी गाइडलाइन लेना चाह रहा हूँ कि मैंने किस तरह जो है आगे चलना है। इमरान खान साहब के हिदायत के बगैर कोई काबीना तश्कील नहीं होगी। तमाम कानूनी रास्ते इख्तियार किए, लेकिन बानी से मुलाकात नहीं कराई गई। कल से अवाम में जा रहा हूँ, अवामी तरीके इख्तियार करूँगा। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मैं अपने लीडर से पॉलिसी लेना चाहता हूँ। बानी PTI की हिदायत के बगैर कोई काबीना तश्कील नहीं दी जाएगी। नए वजीर आला से कहा है, सूबे की अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करें। सूबाई हुकूमत ने ऐसे हालात पैदा नहीं किए जिस पर गवर्नर राज लगे। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं, अली अमीन गंडापुर अक्सरियत के बावजूद एतमाद पर पूरा नहीं उतर सके। पता नहीं उन्हें करप्शन पर निकाला गया या ना अहली पर। वो तो अफगानिस्तान से बातचीत के ख्वाह थे, लेकिन उनके पास पासपोर्ट नहीं था। बानी PTI को NRO नहीं मिलेगा। पाकिस्तान की बैटिंग नाकाम। पिंडी टेस्ट जनूबी अफ्रीका के नाम। मेहमान टीम ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त देकर 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। 68 रन का हदफ 2 विकेट के नुकसान पर हासिल किया। पाकिस्तान की मायूस कुन बैटिंग शिकस्त की वजह बनी। कौमी टीम दूसरे इनिंग्स में सिर्फ 138 रन पर ढेर हुई। 6 खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी दाखिल ना हो सके। बाबर आजम 50, सलमान अली आगा 28 रन बनाकर नुमाया रही। साइमन हार्मन ने 6 विकेटें हासिल की। कौमी टीम के कप्तान शान मसूद कहते हैं, हम अपनी गलतियों से हारे हैं। जनूबी अफ्रीका की आखिरी 2 विकेटें महंगी पड़ी। हेड कोच अजहर महमूद ने कहा, पहले इनिंग्स में कम स्कोर करना नुकसानदेह रहा। हमें 400 से ज्यादा रन करने चाहिए थे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज के लिए पाकिस्तान के T20 और वनडे स्क्वाड का ऐलान। T20 के लिए 15 और वनडे सीरीज के लिए 16 रुकनी टीम का ऐलान किया गया। सलमान अली आगा T20 और शाहीन शाह अफरीदी वनडे टीम की क़यादत करेंगे। बाबर आजम और नसीम शाह की T20 टीम में वापसी। उस्मान तारिक पहली बार T20 स्क्वाड में शामिल। अब्दुल समद, फैसल अकरम और हसीबुल्लाह को भी टीम का हिस्सा बनाया गया है। T20 सीरीज का पहला मैच 28 अक्टूबर को खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स को टीम मनसूखी का नोटिस भेज दिया। जराए ने बताया, नोटिस में चार्जशीट दी गई है। फ्रेंचाइज के खिलाफ माली बेज़ाब्तगियां और दीगर चार्जेस हैं। मुल्तान सुल्तान्स के मालिक अली तरीन की तनकीद भी इल्जाम में शामिल है। PCB ने अली तरीन से इल्जामात पर माफी मांगने का मुतालबा किया था। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। वजीर खजाना ने IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे पर इस्लाहाती पेशरफ्त से आगाह किया। कहा, पाकिस्तान इक़्तिसादी इस्तेहकाम के मरहले में दाखिल हो चुका। हुकूमत ने टैक्स पॉलिसी को FBR से अलग कर दिया। टैक्स चोरी रोकने के लिए AI मॉनिटरिंग सिस्टम मुतारिफ कराया गया। आइंदा 4 से 5 साल में इजाफी कस्टम ड्यूटी में बतदरीज कमी की जाएगी। The Middle East +7, so we did 7 different wars from Pakistan and India, which they said was impossible to do. All these wars I did, and Tomahawk, they're highly complex. The only way a Tomahawk is going to be shot is if we shot it, and we're not going to do that. पाकिस्तान और भारत समेत 7 जंगें रुकवाई। लोगों ने कहा, ये नामुमकिन है, लेकिन मैंने फिर भी कर दिखाया। अमेरिकी सदर ट्रंप की ओवल ऑफिस में नेटो सेक्रेटरी जनरल के हमरा सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, रूस की 2 बड़ी तेल कंपनीज पर पाबंदी लगाई है। उम्मीद है ये पाबंदियां रूसी सदर को माकूल रवैया अख्तियार करने पर मजबूर करेंगी। ब्रिटेन से हमेशा अच्छी बात होती है, मगर किसी नतीजे तक नहीं पहुंचती। इस्लामाबाद में SP I9 ने खुदकुशी कर ली। पुलिस का कहना है कि थाना पारा की हदूद में SP अदील अकबर अमले से पिस्तौल लेकर उन्होंने खुद को गोली मारी। अदील अकबर अस्पताल ले जाते हुए जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे।
गजा में हर समत खौफ का राज, लाखों अफराद इमदाद से महरूम। हुकाम का कहना है इसराइल मुनासिब मिक़दार में इमदाद नहीं आने दे रहा। तिब्बी सहूलियात न होने से जख्मियों का इलाज नहीं हो पा रहा। आलमी इदारे सेहत का कहना है 15,000 जख्मी अफराद को गजा से मुंतकिल करने की जरूरत है। 4,000 बच्चे भी शामिल। इसराइल की हठधर्मी बरकरार। अनवा को गजा में काम की इजाजत देने से इनकार। आलमी अदालत इंसाफ के हुक्म के बावजूद इसराइल ने अनवा को दाखिले की इजाजत नहीं। नायब अमरीकी सदर JD वैंस ने नेतन्याहू से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गजा जंग बंदी को बरकरार रखना आसान नहीं, मुज़ाकरात का नहीं। बाईस दिन पहले इसमें जो मेन शूटर है वो बैरून मुल्क से आया है। इनसे वेपन भी रिकवर हुए हैं। सो फार जो हमने इसमें इंकशाफात लिए हैं उसमें अनस रहमान और अब्दुल रहमान की किलिंग कोरंगी में हुई थी। कराची में CTD की कार्रवाई। कालादम ज़ैनबियून ब्रिगेड के 2 टारगेट किलर गिरफ्तार। दहशतगर्द मजहबी जमात के कारकुनों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस हैं। DIG CTD गुलाम असफर महेसर का कहना है नेटवर्क पड़ोसी मुल्क से ऑपरेट हो रहा था। गैंग के सपोर्टर्स की भी निशानदही कर ली है। गिरफ्तार टारगेट किलर इमरान मोटा ने NED यूनिवर्सिटी के सामने कारी अनस को गोलियां मारकर कत्ल किया। 2012 में मौलाना औरंगजेब फारूकी हमले का मरकजी मुल्जिम भी है। हमले में 4 पुलिस एहलकारों समेत 7 अफराद जाँ बहक हुए थे। औरंगजेब फारूकी और पुलिस अफसर समेत 5 अफराद शदीद जख्मी हुए थे।